हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही। दोस्तों इसके लिए हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हमने सेट नंबर, ये हमारी वॉल्यूम 2 आती है, ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट। और प्रीवियस ईयर पेपर हमने कवर किए थे वॉल्यूम 1 में। अभी मॉडल प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे हैं और सेट नंबर 4 तक हमने कवर किए थे। अभी सेट नंबर 5 का ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें कवर करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। और ये बुक आती है दोस्तों वॉल्यूम 2 की। ठीक है, अभी इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। हजारों क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनते थे 2010 से लेके 24 तक हमने सारे कवर किए थे। अभी कर रहे हैं हम मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो उन्हीं पेपर के ऊपर उनको बनाया गया है। इन क्वेश्चन को उन्हीं एग्जाम्स के ऊपर बनाया गया है जो आपके बिहार पुलिस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देखते हुए काफ़ी यूजफुल होंगे आपके एग्जाम में। सारे के सारे क्वेश्चन, ये बिहार का कोई भी एग्जाम हो, सिपाही का एग्जाम हो, या फिर बिहार पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर कह सकते हैं एसआई का एग्जाम हो, या फिर बिहार का बीपीएससी का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में जीएस हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 5 का पार्ट 1। दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विकर्ण का आपको बताना है विपरीतार्थक। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, विकर्ण का होता है, विकर्ण का होता है संकीर्ण होता है। क्या होता है? एक तो होता है संकीर्ण। ठीक है, ऐसे इसका जो ऐसे है मैं लिख देता हूं दोबारा से। या फिर होता है इसका 71। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। यहां पे वितरण का होगा संकोचन, विस्तार का होगा संक्षेप, और भीतर का मतलब भीतर का उल्टा क्या होगा? बाहर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विकर्ण का होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 71। अगर ऑप्शन में ये गिवन होता तो ये भी इसका क्या था? फिर ये भी इसका विपरीतार्थक था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट प्रत्युत्तर। क्या होगा? ध्यान रखेंगे, प्रत्युत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। इनमें से शुद्ध वाक्य हमें बताना है वह कितना गणित दृश्य है। पहला कहता है ओ कितना, देखो गणित के लिए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, उल्टा आएगा, मतलब कि ऐसा शब्द आएगा जो नेगेटिव हो। ओ वाह इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, ये अच्छे वाक्यों में आता है, अच्छी बात करेंगे तभी इन चीज़ों का यूज करते हैं। ये वाले नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आएगा छी। ठीक है, इसका यूज करते हैं मोस्टली, किसका? छी। छी कितना गणित दृश्य है, कितना बेकार है, तो यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, हनुमान की पूंछ में लगे न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, इन पंक्तियों में हनुमान द्वारा लंका दहन के प्रसंग का अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। और यहाँ पे जहाँ पे ध्यान रखेंगे किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ पे होता है अतिशोक्ति। क्या होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जहाँ पे वर्णन होगा बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, किसकी बात होगी? शोक्ति की बात होगी, अतिशोक्ति अलंकार वहाँ पे प्रेजेंट होगा। राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बढ़ा चढ़ा के बात की गई है, तो यहाँ पे जो अलंकार होगा अतिशोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5, विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, विष्णु प्रभाकर की जो सर्वाधिक चर्चित कृति है ये है आवारा मसीहा। ठीक है, कौन सी है? ध्यान रखेंगे, आवारा मसीहा। इसके लिए उन्होंने जीवन के 14 वर्ष लगाए थे। ध्यान रखेंगे, सबसे फेमस है ये। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूपीडीटी, इसका आपको बताना है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब कि सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। इसका सेम मीनिंग कौन सा होगा? सेम मीनिंग इसका कौन सा होगा? इसका मतलब होता है, ध्यान रखें, क्यूपीडीटी का मतलब होता है कोई पर्सन, ए पर्सन डिजायर फॉर मोर वेल्थ मनी। ठीक है, जिसको शान शौकत ऐसी चीज़ें चाहिए लाइफ में, इन चीज़ों का बिल्कुल ही क्या हो? लालची हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम होगा ग्रीड। ग्रीड का मतलब भी क्या होता है? लालची। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कैप्टिवेट अपोजिट इन मीनिंग। कैप्टिवेट का मतलब होता है कोई चीज़, कह सकते हैं लुभाना, हिंदी में बोलते हैं इसको लुभाना, या कह सकते हैं किसी को अट्रैक्ट करना। यहाँ पे इसका जो होगा
जो इसका एंटोनियम उल्टा होगा ये होगा डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को क्या करना, रिपल करना। ठीक है, क्या करना, रिपल करना, मतलब कि दूर भगाना कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राय कह सकते हैं ध्यान भंग करना, किसी का बोलते हैं ना, यूज करते हैं, उसका मैंने माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया। माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना मतलब कि क्या होना, अपने जो फोकस है उससे हट जाना। तो यहाँ पे इसका होगा जो एंटोनियम होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इनमें से, ये होगा क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन की जो स्पेलिंग होती है ये होती है CLANDESTINE, ऑप्शन सेकंड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, गुप्त हो, सीक्रेट हो, ठीक है, गोपनीय हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे इडियम फ्रेज का मतलब बताना है कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है टू मेक ए पुअर इंप्रेशन। ठीक है, टू मेक ए पुअर इंप्रेशन, जिसका कोई इंपैक्ट ना पड़े, किसी के ऊपर कोई प्रभावित ना हो, कोई ऐसा काम करना जिससे कोई प्रभावित नहीं होगा। तो इसका जो ठीक है मतलब होगा, राइट आंसर होगा क्रिएटेड ए रॉन्ग इंप्रेशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक। हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक। हाउ मच लॉन्गर, आपको बताना है सेंटेंस गिवन द ब्लैंक फील्ड इन द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर अल्टरनेटिव। ठीक है, हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास, ये है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसमें यूज करते हैं विल यू प्लस बी प्लस, ठीक है, V1 प्लस ING। तो यहाँ आएगा ऑप्शन सेकेंड, विल यू बी नीडिंग। हाउ मच लॉन्गर विल यू बी नीडिंग दिस बुक। क्वेश्चन नंबर 11, ए तथा बी एक कार्य 1200 रुपये की राशि पूरा करने के लिए दिया गया। ए अकेला उसे 15 दिन में, बी 12 दिन में, साथ में सी की मदद से भी 5 दिन में कर सकते हैं। देखो ए 15 दिन में करेगा, जरूर नहीं है ए का लिखना, टाइम खराब नहीं करना, आपको रफ वर्क करना होता है, एग्जाम में टाइम कम होता है। बी 12 दिन में, ये वैसे आपको पता होना चाहिए। सी, ठीक है, और सी की हेल्प से, साथ में सी की मदद से भी 5 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। अब टोटल काम मान लेते हैं इन सभी का एलसीएम 60। तो ये एक दिन में 4 करेगा, ए बी करेगा 5 करेगा, और ये तीनों मिलके 5 से काटेंगे इसको 12 करेंगे एक दिन में। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी, ए बी सी, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 5 है, और तीनों की 12 है। तो ए की सी की कितनी आएगी फिर, 5 4 9, 12 माइनस 9 3, सी की एफिशिएंसी आएगी 3। तो तदनुसार सी का हिस्सा, अब देखो जो पैसे हैं पैसों किस में बांटेंगे, एफिशिएंसी के रेशो में बांटेंगे। 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट की वैल्यू 1200, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो सी की वैल्यू 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 300 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार समानांतर षटफलक के माप 2:2:1 के अनुपात में है। उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। तो तदनुसार उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से होता है ट्वाइस ऑफ LB, ये है मान लो लेंथ ब्रेथ हाइट, ट्वाइस ऑफ LB। तो इसको XS मान लेता हूँ, XX मान लेता हूँ सबको। तो ट्वाइस ऑफ LB, तो L गुना B करोगे तो 2 दूनी 4x² हो जाएगा, प्लस BH 2x², LB प्लस BH प्लस HL, ये भी क्या आएगा 2x², तो दूनी 4, ये भी आएगा 2x²। अब इसकी वैल्यू 4 और 4 8, दूनी 16x² की वैल्यू किसके बराबर है, कुल जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है कवर्ड सरफेस एरिया ये है 144। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 16 निम्न 144, x की वैल्यू क्या आई, रूट करेंगे 3 आई। अगर x की वैल्यू 3 आई तो आपको बताना है तद आयतन, आयतन होता है, ठीक है, आयतन होता है यहाँ पे LBH, मतलब कि 2 दूनी 4 गुना 1 करेंगे 4 आएगा, और सब में x है तो x क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू बतानी है 4 गुना x क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 चौका 108। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13,
13 में है एक संख्या 37 को दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना का योग 227 हो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिए, ठीक है, ऑप्शन से करिए। अगर मैं उठाता हूँ, कोई भी ऑप्शन उठाता हूँ, देखो इसका 5 गुना 15 पंजे 75, 11 गुना 22 करेंगे दोस्तों, ये 227 नहीं बनाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा 2 आएगा लास्ट डिजिट, और ये 5 और 2 7, लेकिन ये बनेगा ज़्यादा। 75 में जोड़ोगे 11 गुना 22, तो आपको 220 जोड़ोगे 75 में तो ज़्यादा ही बनेगा, ये 220 भी जोड़ोगे और उससे एक्स्ट्रा ही है ये 200, 20 पंजा 100, 200 प्लस 11 गुना 27 200, 187, ये भी नहीं बनेगा। 125 में जोड़ोगे 132 नहीं बनेगा, ठीक है। बचा कौन सा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चेक कर लो, देखो 5 3 15 150 में कितना जोड़ोगे, 11 गुना 7 77 जोड़ोगे तो बनेगा कितना, 127, 227 बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, एक मशीन की कीमत 6250 है, उस कीमत पर पहले 10% और दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी की जाती है, तदनुसार 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी। देखो 10% की कमी, ऐसे क्वेश्चन को रेशियो से करना है, 10/9 होगी, ये आप सीधा कर दो, 6250 का 10% कमी इसका 9/10 होगी, 20% कमी इसका 4/5 होगी, और 30% की कमी इसका 7/10 होगी। तो यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125 आएगा। 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे 25 आएगा, 2 पे काटेंगे दोस्तों क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 9 दूनी 18, 18 सता 126, देखो 9 से 63, 63 गुना करना है 50, तो ये आएगा 0, 6 5 दिए 15, एक कैरी 5 का तीसरे 31, तो राइट आंसर होगा 31 50, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है tan स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। अब इसको वैल्यू पुटिंग से करोगे दोस्तों, नहीं होगा, ये वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा के बराबर है, तो कोस स्क्वायर अल्फा ऐसे लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा, या सीधा अल्फा को कोस स्क्वायर ऐसे ही लिख लो इसको, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे किसके बराबर है, टेंजेंट स्क्वायर के बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर है। ये शॉर्ट में ऐसे लिखना है क्योंकि जल्दी करना आपको एग्जाम में। तो अगर कोस स्क्वायर ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ये होगा tan स्क्वायर के बराबर, बीटा है ये, यहाँ पे एंगल क्या है, बीटा, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 2 कोस स्क्वायर की वैल्यू आएगी किसके बराबर, ये -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होता है सीकेंड स्क्वायर बीटा, ठीक है। और यहाँ से 2 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ कोस स्क्वायर दोस्तों बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी 1/, तो हम कह सकते हैं कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू, ये उल्टा करेंगे इसका, ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 कोस स्क्वायर बीटा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कोस स्क्वायर अल्फा के बराबर। किसके बराबर आएगी, 2 कोस स्क्वायर अल्फा के बराबर कोस स्क्वायर बीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है दोस्तों, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो वैसे ही साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस हो जाएगा इसकी वैल्यू सीधा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर बीटा। अब इनका डिफरेंस लेना है, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो आपको करना है 1/2 कोस स्क्वायर, 1/2 कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू है कोस स्क्वायर बीटा की, माइनस साइन स्क्वायर की है, माइनस करेंगे इसमें से ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, ये आएगा माइनस ये 2 कोस स्क्वायर, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका 2 कोस स्क्वायर, तो नीचे आएगा और ये आएगा ऊपर 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, 2 कोस स्क्वायर सारे का एलसीएम हो गया, तो ये आएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर
और ठीक है, बार माइनस है, ये 2 cos स्क्वायर, ये बार माइनस था, ये 2 cos स्क्वायर माइनस माइनस +1, 2 cos स्क्वायर +1 माइनस ये हुआ 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 2 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा आएगा, और वो होता है साइन स्क्वायर अल्फा, और बटे में 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये साइन बटे कोस क्या होगा, tan स्क्वायर अल्फा, तो सारे की वैल्यू आएगी tan स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अभी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है कुछ। मुद्रा धन पूंजी किसका उदाहरण है, मुद्रा धन पूंजी ध्यान रखेंगे, ये उदाहरण है ऑप्शन सेकंड चलायमान पूंजी का, ठीक है, ये किस में आते हैं, चलायमान पूंजी में आते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, फार्मूला 1 ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन 0 द्वारा दर्शाई गई प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी ई क्या है, यहाँ पे ई होता है, ध्यान रखेंगे ई होता है ऑप्शन 4 सापेक्षतया अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 18, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया, लाभ का अभिनव सिद्धांत विकसित किया था शुम्पीटर ने, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, आम चुनाव है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि पारदेशिक प्रतिनिधित्व पर, किस पे आधारित है, पारदेशिक प्रतिनिधित्व पर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और पहली बार आम चुनाव ये भी पूछ सकता है कब कराए गए थे, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है, नील दर्पण लिखा है, राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्रा ने। किन्होंने लिखा दोस्तों, दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और इसकी रचना हुई थी 1858 से 59 तक। क्वेश्चन नंबर 21, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य है, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, तो यहाँ बताना है कौन सा है, करेक्ट होगा। विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, तो यहाँ पे होगा राइट आंसर दोस्तों, ध्यान रखेंगे सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी, तालीकोटा का युद्ध अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ये हुआ था, ध्यान रखना है 1565 में, ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, 1565 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना, इनमें से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना, ये आपको बताना है, तो ये बना था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मुअज्जम। कौन बना था, मुअज्जम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, मुअज्जम दोस्तों ये भी ध्यान रखना, किसका नाम था, बहादुर शाह का ही नाम मुअज्जम था, ध्यान रखेंगे ये भी आप। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है, तो ये थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये थे दोस्तों फर्स्ट पार्ट, इसका हम कर रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए, और ये था इसका पार्ट नंबर 1 सेट नंबर 5 का। अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका सेट नंबर 5 का पार्ट 2। और ये इसके अलावा अगर आप बिहार के अलावा एसएससी की तैयारी भी करते हो, ये हमारी बुक आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं सारी की सारी किन पब्लिकेशन की। मेन बात ये है कि इन बुक्स की सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं। साथ ही साथ सारी बुक्स एआई इनेबल्ड हैं, काफ़ी एडवांस बुक हो चुकी है ये। अब इनमें क्या है कि आपको एआई का यूज़ करते हुए आप अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन करने की स्पीड भी बढ़ा सकते हो। कैसे, जैसे आपका कोई क्वेश्चन बार बार गलत होता है तो आप क्या करोगे, उस सेम टाइप के क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो एआई से। वो कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन लगाओगे 10-12 तो आपका क्वेश्चन बार बार गलत नहीं होगा, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। अगर बुक है आपके पास, आपको स्क्रैच कोड दिया हुआ है बुक में आपके पास,
ठीक है, आपको स्क्रैच कोड मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज भी आप फ्री में लगा सकते हो हर टाइप की। जैसे कि आपको स्क्रैच कोड होगा, आपको जाना है KinnPrepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा, आप हर टाइप की टेस्ट वहाँ पे दे पाओगे। साथ ही साथ अगर डाउट है, आप टॉपर्स के रिव्यू देख लीजिए, हज़ारों टॉपर हैं जो हर साल सिलेक्ट होते हैं और अभी सिलेक्टेड है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। इनके रिव्यू आपको मिल जाएंगे, इन्होंने इन बुक्स को कैसे पढ़ा था, कैसे फॉलो किया था, कैसे प्रैक्टिस की थी, वो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।